हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोषण अभियान। इससे पहले बहुत सारे स्कीम्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो चेक कर सकते हो। तो 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक हम पूरा करेंगे। आज इसका पार्ट फर्स्ट होगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो ये भी एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण अभियान ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई है? 2018 में। तो इस स्कीम को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च हुई है ये स्कीम? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, झुंझुनू राजस्थान। तो पोषण का पूरा मीनिंग क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अगर हम मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये किस मिनिस्टर के अंदर आती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इट कम्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम को हम जान आंदोलन भी बोलते हैं और भागीदारी प्रोग्राम भी बोलते हैं। जान आंदोलन एंड भागीदारी का मतलब क्या होता है? पीपल्स पार्टिसिपेशन। भागीदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप, या पार्टनर भी बोल सकते हो। तो इस प्रोग्राम में सरकार चाहती है लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन हो। This program incorporates inclusive participation of government departments, local bodies and state social organizations. इस प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन होती है, जो लोकल बॉडीज है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, और स्टेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनकी भी पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में रहता है। अगर हम गोल की बात करेंगे, इस प्रोग्राम का गोल क्या है? द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज सुपोषित भारत, सशक्त भारत, साक्षर भारत। 3 हिंदी अल्फाज है। सुपोषित भारत मीन्स फ्री इंडिया फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, या आप न्यूट्रिशन रिच इंडिया भी बोल सकते हो। इस प्रोग्राम का मकसद यही है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग मॉल न्यूट्रिशन से शिकार हो रहे हैं उन सभी लोगों को उससे छुटकारा मिले। और एक इसका गोल है साक्षर भारत। साक्षर का मतलब है इंडिया को एजुकेट करना, इंडियन लोगों को एजुकेट करना। सशक्त मीन्स लोगों को एम्पावर करना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम का? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 years ऑफ एज। तो स्टंट क्या होता है? स्टंटिंग हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि एक रुकावट बन जाती है नॉर्मल ग्रोथ होने में। अगर किसी किस्म की विटामिन डेफिशिएंसी होगी बच्चे में तो नॉर्मल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो एक बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड होती है, अगर वो पूरी नहीं की जाएगी तो नॉर्मल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्टंट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ होने में एक बैरियर बन जाता है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो स्टंटिंग को कम करना ये एक ऑब्जेक्टिव है इस पोषण अभियान का। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट्स टू रिड्यूस एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में जो खून की कमी होती है उस चीज़ को कम करना। इसके अलावा वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स जो एनीमिया के शिकार हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना। रिड्यूस लो बर्थ्स, अंडरवेट बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशनल नीड, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। Besides, enhance nutritional stats among children, removing malnutrition in country by 2022 and improve nutritional stats among adolescents। तो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशनल स्टैट्स को इम्प्रूव करना बच्चों में, औरतों में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, और माल न्यूट्रिशन को 2022 से पहले कंट्री से रिमूव करना, ये इस प्रोग्राम का मकसद था। तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इस प्रोग्राम में, पोषण अभियान प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं नीति आयोग। जो करंट सीईओ है नीति आयोग का, इसका नाम है BVR सुब्रमण्यन। तो ये JNK में चीफ सेक्रेटरी रहा है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ये रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो जब JNK यूटी में तब्दील हुई तब ये एज ए चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पे काम कर रहा था। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे, पोषण अभियान कवर्स ऑल स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। इसमें सभी कवर होते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी स्टेट्स एंड ब्लॉक्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस स्टंटिंग अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाई मॉल न्यूट्रिशन बर्डन। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मॉल न्यूट्रिशन से शिकार हो रहे हैं, जिन डिस्ट्रिक्टों में हाई रेट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन पाई जाती है, तो उनमें मॉल न्यूट्रिशन कम करना ये एक मकसद है इस प्रोग्राम का।
इसके अलावा एवरी ईयर इन सितंबर इस प्रोग्राम के तहत एक दिन मनाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण माह। पूरी कंट्री में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको पता चले ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के बारे में उनको पूरी नॉलेज मिले, जिससे बहुत ज़्यादा मदद मिले, जो भी इस प्रोग्राम के टारगेट्स है वो अचीव हो जाए। बिसाइड्स द अदर पिलर्स ऑफ द पोषण मिशन स्कीम आर ICDS, कन्वर्जेंस, इनोवेशंस एट्सेट्रा। तो ये जो प्रोग्राम्स है ये पिलर्स माने जाते हैं किस प्रोग्राम के? पोषण अभियान के। पोषण अभियान इज एरस्टवाइल ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। एरस्टवाइल मीन्स प्रीवियस, फॉर्मर आप बोल सकते हो। तो पहले इस अभियान को क्या कहा जा रहा था? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो अब इसको पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है। In 2023, आंध्र प्रदेश गॉट फर्स्ट रैंक इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पोषण अभियान। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे 2023 में उसको फर्स्ट रैंक मिला है पोषण अभियान प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में। तो कल हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। स्टंटिंग रेट, एनीमिया रेट, कितना % रिड्यूस करना था इस प्रोग्राम के तहत, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ और 2 छोटे टॉपिक्स है, पोषण वाटिका एंड पोषण ट्रैकर, उनको भी हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।